क्लास 11th विषय हिंदी इलेक्टिव हिंदी ऐच्छिक विषय का वीकली टेस्ट आपका होने वाला है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्पों का चयन करें। कहानी को पढ़ना है। कहानी है कि वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावे और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो। प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश सूखा, गर्म या दलदलों से मुक्त हो। देश प्रेमी के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती। बाल के वह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक ममता है। मानव ही नहीं, पशु पंछी तक को अपना देश प्यारा होता है। संध्या समय पंछी अपने नीड़ मतलब घोंसलों की ओर उड़ चले जाते हैं। देश प्रेमी का अंकुर सभी में विद्यमान है। कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश प्रेम व्यक्त होता है। दिन भर वे त्याग, बलिदान और वीरता की कथा सुनाते नहीं थकते, लेकिन परीक्षा की घड़ी आने पर भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर, जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्यों करेंगे? आज ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन है, सच्चे देश प्रेमी मतलब सच्चे देश प्रेमी कौन है? तो यहाँ पर आपका सच्चा जो देश प्रेमी है वो है परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है, वही सच्चा देश प्रेमी है। क्यों यहाँ जब परीक्षा की घड़ी आती तो वह भाग खड़े होते हैं, तो वह सच्चा देश प्रेमी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आपका होना चाहिए ग, इसका आंसर होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, संध्या समय पंछी अपने घोंसलों में वापस चले जाते हैं क्योंकि? तो क्योंकि उन्हें अपने नीड़ मतलब का घोंसला, उन्हें अपने नीड़ से प्यार होता है। तो यहाँ पर दूसरा का घ हो जाएगा। तीसरा है, वही देश महान है जहाँ के लोग क्या है, शिक्षित और प्रशिक्षित हैं, त्याग और उत्सर्ग में सदा आगे रहते हैं, कृषि और व्यापार में धनार्जन करते हैं, बेरोजगार। तो आपका करेक्ट आंसर ख हो जाएगा, त्याग और उत्सर्ग में सदा आगे रहते हैं। फिर है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चयन करना है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पर आपका कविता पता चल गया, बादल को घिरते देखा है से लिया गया है। तो उपयुक्त काव्यांश के कवि का नाम क्या है? तो हम लोग सभी जानते हैं बादल को घिरते देखा के कवि हैं नागार्जुन। तो यहाँ पर घ हो जाएगा। छोटी छोटी मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कनों को, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पांचवा का ग हो जाएगा। छठा है, बादल को घिरते देखा है, बताए कि कालिदास ने किसको दूध बनाकर अलकापुरी भेजा था? तो बादल को घिरते देखा है, नाम से ही पता चल रहा है कि बादल को ही भेजा होगा। यहाँ पर मेघ का प्रयोग किया गया है, मेघ मतलब बादल ही होता है। आपका ख आंसर हो जाएगा। उसकी माँ पाठ का मुख्य विषय क्या है? तो उसकी पाठ का मुख्य विषय आपका है देशभक्ति। सातवां का घ हो जाएगा। लाल की माँ का क्या नाम था? तो लाल की माँ का नाम था जानकी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीयों की तुलना किससे की है? तो इसकी तुलना आपका रेलगाड़ी से की है। तो यहाँ ख हो जाएगा। फिर है, भारतेंदु ने भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक भाषण कहाँ दिया गया था? तो ये बलिया के ददरी मेले में दिया गया था। यहाँ पर 10 का ग हो जाएगा। अगला है, नागार्जुन की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखे। तो पहला रचना उसका आकार और उसके बाद, और दूसरा रचना है बादल को घिरते देखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के किन्हीं दो मौलिक नाटक का नाम लिखना है। तो पहला है भारत दुर्दशा और मुद्रा राक्षस। अगला है, भारत को घिरते देखा है कवि के आधार पर सूर्योदय के पर्वत कैसे दिखाई दे रहे हैं? तो निर्मल पर्वत शिखर पर बादल घिरते हैं, बादल में स्थित वाष्पकण मोती जैसे ओस के समान कमल के फूलों पर गिरते हैं। वर्षा की इस उमस से प्रभावित पंछी सरोवर के जल में कीड़े मकोड़े खोजते हैं, इसी सरोवर में हंस भी तैरते हैं। बसंत ऋतु में हवा मंद गति से बहती है, उगते सूर्य की किरणों से तालाब का कमल स्वर्णिम दिखाई देता है, मतलब सोना जैसा दिखाई देता है। रात भर अलग रहने वाले चकवा चकवई का सुबह करदन बंद हो जाता है, वे
शैवाल पर परने कीड़ा करते हैं। दुर्गम घाटी में कस्तूरी मृग अपनी ही कस्तूरी की सुगंध से उन्मादित होकर दौड़ते हैं। कस्तूरी न दिखने पर चिढ़ जाते हैं। यहाँ प्रकृति भी बादलों के घिरने पर उन्मादित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्या लाल का व्यवहार सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रकारी था? तो लाल देशभक्त क्रांतिकारी युवक था। वह अपने देश को ब्रिटिश सरकार की गुलामी से आज़ाद कराना चाहता था, इसलिए वह अपने अन्य क्रांतिकारी मित्रों के साथ मिलकर देश को स्वतंत्र कराने की योजनाएं बनाता रहता था। उसका यह कार्य हमारी दृष्टि से उसका स्वदेश प्रेम है। इसे ब्रिटिश सरकार अपने विरुद्ध षड्यंत्र मानती थी। ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने तथा उनकी चापलूसी न करने के कारण वह उनकी नज़र में षड्यंत्रकारी था। 15 है, भाषण की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला है कि भाषण रोचके होना चाहिए, उसमें जोश, उमंग और उत्साह भरा होना चाहिए। फिर दूसरा है, भाषण की भाषा प्रभावशाली व लोगों की समझ में आने वाली होनी चाहिए। तीसरा है आपका, भाषण के विषय को आज के जीवन से जोड़ते हुए वर्तमान उदाहरणों से पुष्ट करने का प्रयास चाहिए, जिससे उसमें सजीवता आ जाए। भाषण देते समय कविता की पंक्तियां या शेर या सूक्तियां आदि का जरूरत के मुताबिक प्रयोग करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, उसकी माँ कहानी किसकी रचना है तथा इसमें कहानीकार ने क्या कहना चाहा है? तो उसकी माँ लेखक की स्वाधीनता संग्राम से प्रेरित कहानी है। इस कहानी में लेखक ने देश को आज़ाद कराने के लिए कुछ युवकों द्वारा दिए गए बलिदान का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है तथा यह भी बताया है कि किस प्रकार एक बूढ़ी माँ अपने इकलौते पुत्र को देश पर न्यौछावर कर देती है। तो बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।